हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 RS अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21। सो प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना? अगर नहीं किए तो इस वीडियो के एंड में रियल नंबर क्लास 10 प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। एंड गाइज, ये न्यू एडिशन के सॉल्यूशन है, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अदर सॉल्यूशंस के भी नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेंगे। ओके, सो आइए सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। Explain why 0.150, 1500, 1500, 15 ... is an irrational number. So आपको explain करना है कि why this is an irrational number. So आपको सबसे पहले irrational number की guys definition मालूम होती है कि irrational number कौन से होते हैं। irrational number होते हैं हमारे non-terminating and non-repeating numbers are called irrational number, right? And here number is given, क्या गिवन है गाइज आपको? 0.150, 1500, 1500, 15 ... तो डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, सो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। एंड क्या वैल्यू रिपीट हो रही है? यहाँ पे 150 है, फिर 1500 है, फिर 1500, दैट मीन्स वैल्यू नॉन रिपीटिंग है। सो ये वैल्यू क्या हो रही है? नॉन रिपीटिंग है। That means here number is given this, and this value is non-terminating and non-repeating. So this given number is an irrational नंबर, राइट। सो गाइज, इस तरीके से ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन करेंगे आप लोग, ये करके दिखाना है, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है। सो समझ आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए यस मैम मुझे समझ आ गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया हुआ है, शो दैट √2/3 इज इरेशनल, राइट। सो हमें ये शो करना है, जब भी हमें प्रूफ करना हो किसी चीज़ को शो करना है तो हम उसका अपोजिट मान लेते हैं। लेट √2/3 इज अ rational number, right? And let its simplest form is P/Q, right? Where P and Q are co-prime integers. कोप्राइम का मतलब वो नंबर जिनका जो HCF वैल्यू होती है वो क्या होती है? सिर्फ 1 होती है। मीन्स ये ऐसे नंबर है, ऐसे इंटीजर नंबर है जिनकी HCF वैल्यू 1 होती है। एंड Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी होता है रेशनल नंबर की डेफिनेशन। नाउ तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है? P/Q है, दैट मीन्स √2/3 किसके इक्वल होगा? P/Q के। और √3 किसके इक्वल हो जाएगा? 3/3P/Q के, ठीक है। अब आपको मालूम है P/Q क्या है? रेशनल नंबर है। इफ P/Q इज अ रेशनल नंबर देन 3P/Q इज अ रेशनल नंबर, तो ये भी आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। सो ये रेशनल तो √2 भी रेशनल, सो √2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर, राइट। सो यहाँ से तो ये आ गया, बट वी वेरी वेल नो, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। गाइज, आपको मालूम है √2 क्या होता है? इरेशनल नंबर होती है जिसकी वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होती है। अगर आप इसकी वैल्यू ओपन करते हैं, √2 की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लीजिए, दैट मीन्स यहाँ से क्या आ गया? कंट्रोडिक्शन हो गया। दस we arrive at a contradiction. हम कहाँ पहुँच गए? कंट्राडिक्शन पे पहुँच गए, राइट। सिंस V arises a contradiction
आफ्टर एज्यूमिंग दैट √2/c इज अ रेशनल नंबर। सिंस हम कह रहे हैं कि हमें कंट्राडिक्शन में पहुंच जाते हैं जब हम अज्यूम कर लेते हैं कि √2/c इज ए रेशनल नंबर, दैट मीन्स अवर एजम्पशन इज इनकरेक्ट। दैट मीन्स हमारा जो एजम्पशन है वो इनकरेक्ट है। हैंस आपकी जो वैल्यू है √2/c इज एन इरेशनल नंबर। राइट गाइज, इस तरीके से आप बता देंगे। ये समझ आ गया ना, √2 = 3/PQ। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से हमारी आ गई। P/Q आपकी रेशनल नंबर है तो 3P/Q भी रेशनल होगी। इतना मालूम है ना। मान लिया 3/2 आपका रेशनल नंबर है तो 3 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 9/2 आएगा जो कि इरेशनल होगा। इट मीन्स P/Q में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आपका इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, सो हमने मल्टीप्लाई किया तो रेशनल ही आया एंड आपका आ गया। सो √2 भी आपका रेशनल होगा, बट आप जानते हैं कि √2 इरेशनल है तो यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाता है। तो कंट्राडिक्शन आ जाता है तो हमारा assumption गलत हो जाता है। इट मीन्स √2/c इज ए इरेशनल नंबर। राइट गाइज, इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। सो अगर आपको समझ आ गया है तो वीडियो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए ये सब मुझे समझ आ गया है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अदर सॉल्यूशंस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देख लेते हैं, राइट ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। गाइज, किसके बीच में बताना है रेशनल नंबर? √3 एंड 2 के। ठीक है, तो √3 आपका इरेशनल नंबर है वैसे तो आप जानते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1.732। हम यहाँ तक की डिजिट का नंबर ले लेते हैं, इसके आगे छोड़ देते हैं। सो रेशनल नंबर हो गया 1.732 एंड ये हो गया 2। सो इन दोनों के बीच का क्या बताना है? एक रेशनल नंबर बताना है। दैट मीन्स इससे बड़ी होगी एंड इससे क्या होगी आपकी छोटी होगी, इसके बीच का नंबर बताना है। ठीक है, सो इससे बड़ी होगी एंड इससे छोटी, एट मीन साइन तो उधर ही आएगा गाइज। इससे तो बड़ी होगी एंड ये वैल्यू इससे बड़ी यानी कि इससे छोटी होगी, तो ये बीच की वैल्यू बतानी है। तो 1.7 अगर हम दो डिजिट के बीच का नंबर देखें 1.7 और यहाँ पे 2 देखें तो 1.7 और 2 के बीच में कितनी वैल्यू आती है? 1.8 और 1.9। दैट मीन्स हम एक नंबर ले लेते हैं क्योंकि एक पूछा है 1.8। सो 1.8 इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। इन दोनों के बीच में, दोनों नंबर के बीच में नंबर क्या आ गया? √3 एंड 2। ठीक है, सो अगर हम ऐड करते हैं 1.732 + 2 तो कितना हो जाएगा? 3.732/2। मिड वैल्यू देखते हैं, डिवाइड कर देते हैं 2 से। 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 6 = 12, 2 6 = 12। दैट मीन्स क्या आता है? 1.866 आता है एंड डेसिमल की एक वैल्यू तक ले लीजिए तो 1.8 आ जाता है। ये भी आपका सेकंड मेथड है। ये आपका फर्स्ट मेथड है कि हम इसे नेक्स्ट वैल्यू ले लेते हैं तो आपका रेशनल नंबर आ गया इनके बीच में ये, और इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाय 2 मिड नंबर निकाल लीजिए। दोनों का सम किया डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 1.866। नाउ डेसिमल की एक वैल्यू तक लेंगे तो 1.8 आ जाएगा, यानी कि 1.8 इज ए रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड 2। क्लियर है गाइज? समझ आ गया? दोनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर लीजिए, दोनों इज बेस्ट है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। जैसे कि आप जानते हैं, एक्सप्लेन व्हाई 3.1416 बार इज ए रेशनल नंबर, कि ये रेशनल नंबर आपका क्यों है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं आपको वैल्यू क्या दी है? 3.1416 बार। बार का मतलब क्या होता है? ये वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार। 3.1416 1416 1416 1416 1416 रिपीट होती जाती है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है? टर्मिनेट, डॉट डॉट का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और ये वैल्यू बार है तो यानी कि रिपीट हो रही है। और रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर आता है तो वो कैसा नंबर होता है? रेशनल नंबर होता है। इट मीन्स ये नंबर क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। नाउ नंबर इज गिवन, इस तरीके से लिख देंगे, नंबर इज गिवन 3.1416 बार दिस एंड here this number is non-terminating and repeating decimal, so this is a
रेशनल नंबर। राइट गाइज, यही आपसे पूछा था कि एक्सप्लेन वाई, और आपको ये नंबर गिवन है, इसका मतलब ये है, और ये कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, एंड ऐसे नंबर के कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। सो दिस इज ए रेशनल नंबर। राइट, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 आपका कंप्लीट सॉल्व हो जाता है, पूरी एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो जाती है। गाइज ये आपका चैप्टर 1 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, रियल नंबर क्लास 10। उससे अलग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पॉलिनोमियल क्लास 10, उसी में सारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। सो गाइज इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे डेली, ठीक है। सो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनके लिए भी हेल्पफुल हो, एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया, एंड आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।